इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट इज अ यूनिट ऑफ हॉस्पिटल or a healthcare facilities where patients are admitted for medical condition that requires appropriate care and attention. ऐसा यूनिट या फिर ऐसा डिपार्टमेंट कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होगा या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में होगा, जहाँ पे पेशेंट को मेडिकल कंडीशन के लिए, ठीक है, या फिर उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अप्रोप्रिएट केयर जरूरी है और अटेंशन जरूरी है। ऐसे पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं, ठीक है, और उसे बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, पेशेंट जहाँ पे एडमिट होता है दैट इज कॉल्ड एज इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन एनी पेशेंट एडमिटेड फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ देयर डिसीजेस। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए भी रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर सिवियरिटी ऑफ डिसीज। ये डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा पेशेंट शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, या फिर कितने दिन के लिए एडमिट रखना पड़ेगा। ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? फिजिशियंस लेते हैं। अब आईपीडी डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट है टू प्रोवाइड द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट। आईपीडी में क्या होता है? हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी इक्विपमेंट्स, एसेंशियल ड्रग्स एंड ऑल अदर स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट इन ऑर्गेनाइज मैनर। जो भी पेशेंट को इसेंशियल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ड्रग्स की जरूरत है, सारे जो जरूरत के सामान है वो एक जगह मिल जाते हैं हमको आईपीडी में, वो भी ऑर्गेनाइज मैनर में। नेक्स्ट है टू फर्निश मोस्ट डिजायरेबल एनवायरमेंट एज अ टेम्पररी होम फॉर द पेशेंट। ऐसा डिजायरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे टेम्पररी अरेंजमेंट करी जाती है सो दैट वो पेशेंट अपने घर जैसा फील करे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू मीट द नीड ऑफ द विजिटर एंड अटेंडेंस। ठीक है, जो भी विजिटर या फिर पेशेंट के साथ रहने वाले पेशेंट अटेंडेंस है, उनको जो भी उनकी जरूरतें है, वो बेसिक जरूरतें है, वो कंप्लीट कर पाए, ऐसी फैसिलिटी हम लोग आईपीडी में प्रोवाइड करते हैं। देन रोल ऑफ नर्स इन आईपीडी डिपार्ट। सो फर्स्ट जो है वो आती है क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन पेशेंट नर्सेस main goal is to improve patient quality of life while ensuring they are comfortable. इन पेशेंट आईपीडी नर्सेस जो होती है वो क्या, उनका मेन गोल क्या होता है? टू इम्प्रूव पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट का लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव करना है और ऐसे करना है जिसमें पेशेंट भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है टू एंश्योर द एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसमें लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को नर्सेस केयर देते हैं। क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? एज ए केयर टेकर, जिसमें नर्स जो है वो पेशेंट का पूरा ख्याल रखती है, ठीक है, उसकी जो बेसिक नीड्स है वो उसको कंप्लीट करती है, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी में हेल्प करती है, उसको डायरेक्ट केयर, पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है एज ए केयर टेकर। ठीक, नेक्स्ट आता है मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? पेशेंट की फाइल्स जो है या फिर पेशेंट का स्टैटिस्टिक है, बाकी के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सारा, और बाकी का जो अदर स्टाफ होता है उसको ठीक तरह से चलाना किसका काम होता है? नर्सेस का काम। ठीक है, कम्युनिकेट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस टू देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, जो पेशेंट का जो भी स्टेटस है, ठीक है, पेशेंट का जो भी कंडीशन है वो फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन करना है। देन प्रिपेयर अ ड्यूटी रोस्टर टू द जूनियर नर्सिंग ऑफिसर। जो भी जूनियर नर्सेस होते हैं उनके लिए जो ड्यूटी रोटा है वो जो सीनियर नर्स है या फिर वार्ड मैनेजर है वो बना के देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, वार्ड मैनेजर क्या काम करती है? वो जो पूरा डिपार्टमेंट है वो स्मूथली रन करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्ड मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट का मतलब स्टाफ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है या फिर प्लेसमेंट जो है वो सारे चीजें इसमें देखते हैं। देन आता है रिसर्चर, ये सारे काम इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। आईसीयू, ICU is also known as intensive care unit। ICU का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव थेरेपी यूनिट, जिसमें स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग पेशेंट्स को जो क्रिटिकली इल है या फिर उसको जिनको मेडिकल एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की जरूरत है, ऐसे लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं। अब आईसीयू के टाइप कौन कौन से? तो आईसीयू जो है मेनली दो टाइप में डिवाइड होता है, एक जनरल टाइप और दूसरा है स्पेशलाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट इसमें जनरल देख लेते हैं। जनरल में क्या आता है? मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू एंड मेडिकल सर्जिकल आईसीयू। मेडिकल आईसीयू में क्या रहता है? सिर्फ मेडिसिन वाले पेशेंट्स एडमिट रहेंगे। ठीक है, सर्जिकल आईसीयू में जिन
जो भी जिनका भी सर्जरी हुआ है और जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या फिर क्रिटिकल इल है, ऐसे पेशेंट जो है वो सर्जरी आईसीयू में एडमिट होते हैं। और मेडिकल सर्जिकल आईसीयू में जो है वो मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल दोनों मिक्स्ड पेशेंट रहते हैं। ये तो हो गए जनरल आईसीयू वाले। अब स्पेशलाइज आईसीयू, स्पेशलाइज आईसीयू कौन कौन से है? अभी आपका न्यूनेटल आईसीयू हो गया, स्पेशल केयर नर्सरीज हो गई, पीडियाट्रिक आईसीयूज हो गए, है ना। जो न्यूनेटल मतलब जो न्यूनेट्स होते हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उसको हम लोग न्यूनेटल या फिर एनआईसीयू बोलते हैं, है ना। पीडियाट्रिक पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है तो उसको पीडियाट्रिक आईसीयू बोलते हैं। कोरोनरी केयर इंटेंसिव केयर यूनिट है, कार्डियक सर्जरी केयर यूनिट है, न्यूरो सर्जरी केयर यूनिट है, बर्न आईसीयूज है, ट्रॉमा आईसीयूज है, ये सारे स्पेशलाइज्ड आईसीयू में आते हैं। ओके, सो ये हो गए आपके उसके टाइप्स। अब रोल ऑफ आईसीयू नर्स, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ क्रिटिकल आईसीयू पेशेंट। जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है आईसीयू में वो मॉनिटर करना, एग्जैक्ट मॉनिटर करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम मॉनिटर द रिकॉर्ड सिम्टम्स एंड चेंजेस इन पेशेंट्स कंडीशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है और पेशेंट के कंडीशन में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो पेशेंट फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। और थर्ड है ऑर्डर, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई असेस द पेशेंट्स कंडीशन। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको ऑर्डर करती है, इंटरप्रेट करती है और इवेल्युएट करती है। क्यों करती है? पेशेंट का क्या एक्चुअल कंडीशन है, ठीक है, वो असेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एबीजी हो गया, है ना, या फिर अदर लैब टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गए, ये सारी चीज। देन केयरफुली ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड वाइटल साइंस। पेशेंट का मेडिकल कंडीशन, उनका इंफॉर्मेशन और वाइटल साइंस को क्लोजली और केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम मेंबर अबाउट होल पेशेंट केयर प्लान। पेशेंट के केयर प्लान के बारे में पूरे हेल्थ टीम मेंबर को, हेल्थ केयर मेंबर्स को बताना है, कंसल्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि हर कोई अपना अपना काम ठीक से कर पाए। देन मॉडिफाई पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स एज इंडिकेट बाय द पेशेंट रिस्पॉन्स एंड कंडीशन। जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज पर पेशेंट के रिस्पॉन्स से और कंडीशन से। बट ये सारी वेरीफाई करने के पहले हमको क्या करना है? फिजिशियंस को इन्फॉर्म करना है या फिर कंसल्टिंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है असिस्ट द फिजिशियन विद द प्रोसीजर्स सच एज ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी एक्सेट्रा। के फिजिशियन को या फिर कंसल्टेंट को या डॉक्टर को क्या करना है? हमको प्रोसीजर्स में हेल्प करना है या फिर असिस्ट करना है। एग्जाम्पल ब्रोंकोस्कोपी हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, इंट्यूबेशन हो गया, इस सब में हमको पेशेंट डॉक्टर्स को असिस्ट करना है। देन क्रिटिकल केयर नर्सेस में ऑल्सो केयर फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स व्हेन those patients required ICU care। क्रिटिकल केयर नर्सेस को प्री ऑप और पोस्ट ऑप केयर पेशेंट भी देखने पड़ते हैं। हमने जो आईसीयू टाइप्स में देखा जनरल और स्पेशलाइज, जनरल में हमने देखा था सर्जिकल और मेडिकल और सर्जिकल एक किस में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप में हमको क्या करना है? पेशेंट को प्री ऑप और पोस्ट ऑप दोनों केयर प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका आईसीयू नर्सेस के बारे में। इसके अलावा पेशेंट का फ्लूइड इनटेक आउटपुट मॉनिटर करती है, पूरा असेप्टिक टेक्निक देखती है, पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है, सुपरवाइज करती है ना। उसके अलावा सारे इक्विपमेंट्स ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे, ये सारी चीजें भी आईसीयू नर्स देखती है। This is about role and responsibility of nurses in medical surgical setting. If you do like my video, please like, subscribe and share. Thank you.